दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आपका फिर से एक बार स्वागत है हमारे इस चैनल पर। तो दोस्तों, अभी आपको पता है कि ट्रेंड में व्हाट्सएप टॉपिक चल रहा है। जी हाँ दोस्तों, आपको पता है कि प्राइवेसी पॉलिसी जो है वो उन्होंने अपडेट करके बताई है कि क्या क्या इसमें चीज़ें जो है वो हमको झेलनी पड़ेगी अगर हम लोग व्हाट्सएप यूज़ करते हैं। तो ये वीडियो आप पूरा एंड तक देखना और प्लीज़ देखना, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और आपको पता है कि अभी बच्चा बच्चा और हर एक आदमी पूरी दुनिया में व्हाट्सएप यूज़ कर रहा है, तो ये वीडियो आपके लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। और हाँ, जो भी आपके दोस्त व्हाट्सएप यूज़ करते हैं उनके साथ में ये वीडियो ज़रूर से शेयर करना ताकि उनको भी ये बात पता चले। तो प्राइवेसी पॉलिसी के बारे में ही इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे और मैं आपको सारी चीज़ें डिटेल में बताऊंगा और ये भी बताऊंगा कि टेलीग्राम जो है वो क्यों अच्छा ऐप है एज़ कम्पेयर टू व्हाट्सएप। तो प्लीज़ देखना और आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना नए हो तो, और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन करना। तो चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, अभी मैं आपको सबसे पहले जो व्हाट्सएप ने अपनी जो प्राइवेसी पॉलिसी बताई है वो आपको जो पॉइंट्स है वो मैं आपको बताऊंगा। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट जो है उन्होंने ये बताया कि अगर आप किसी को मैसेज सेंड करते हो और अगर वो मैसेज डिलीवर्ड नहीं हुई है तो वो उनके सर्वर में रहती है। जी हाँ दोस्तों, ये उनके जो भी मैसेज है जो भी आपने अपने दोस्त को भेजी है और अगर वो उसको डिलीवर्ड नहीं हुई यानी कि सिर्फ एक टिक आया है तो वो सर्वर पर रहती है, और अगर उसने देखा है मैसेज तो वो सर्वर में से हट जाता है। तो ये बात उन्होंने पहले बताई है, तो ये चीज़ आपको सारी डिटेल में ध्यान रखनी है। इसके बाद में उन्होंने अगली चीज़ जो क्लियर की है कि अगर आप एंड टू एंड एन्क्रिप्शन करते हैं अपने व्हाट्सएप में तो आपको पता ही होगा, अगर नहीं पता है तो मैंने एक स्पेशल वीडियो बनाया है। तो एंड टू एंड एन्क्रिप्शन जो है वो इम्पोर्टेंट होता है। इससे क्या होता है कि आपके और आपके दोस्त के बीच में जो भी मैसेजेस जो सेंड होते हैं, रिसीव होते हैं, वो कोई और थर्ड पार्टी नहीं पढ़ सकता है। तो ये आपको हमेशा करना चाहिए और उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल प्रोटेक्टेड है, उसमें कोई भी थर्ड पार्टी नहीं देख सकती है। तो ये एक चीज़ मुझे अच्छी लगी। और हाँ, एक और बात मैं बताऊं कि ये जो भी चीज़ें हैं अगर आप 8 फरवरी तक एक्सेप्ट नहीं करते हो तो आपका अकाउंट डिलीट हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने ऐसा ही कहा है कि आपका अकाउंट जो है वो बिल्कुल डिलीट हो जाएगा। तो ये चीज़ आप बिल्कुल देख लेना और आगे भी मैं अभी बताने वाला हूँ बहुत सारी चीज़ें, तो प्लीज़ एंड तक वीडियो ज़रूर से देखना। इसके बाद में उन्होंने एक और चीज़ कही है कि आपको पता है कि व्हाट्सएप अभी फेसबुक का है, तो फेसबुक जो है सारी डेटा लेता है व्हाट्सएप से। जी हाँ दोस्तों, आप जो भी चीज़ें करते हो वो सारी डेटा व्हाट्सएप की फेसबुक के पास जाती है, ऐसा उनका कहना है। तो ये चीज़ भी आप समझ लेना कि आप जो अभी आप चीज़ें करते हो व्हाट्सएप में वो सारी चीज़ें उनके पास जाती है फेसबुक के पास में, भले आपको पता ना हो, यानी कि आपका अकाउंट भी ना हो लेकिन वो फेसबुक के पास जाती है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। इसके बाद में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो है लोकेशन। तो आपको पता है कि आप जब भी किसी को लाइव लोकेशन शेयर करते हो तो आपको पूरा डेटा जो है वो व्हाट्सएप के पास होता है। तो उनका ये भी कहना है कि अगर आप लोकेशन ऑन नहीं भी करते हो तब भी उनके पास डेटा जाता है, यानी कि आप कहाँ रहते हो, आपका कॉन्टेक्ट नंबर क्या है, वो सारी चीज़ें उनके पास रहती है, ऐसा उनका कहना है। क्योंकि वो आईपी एड्रेस से जो है आपके स्मार्टफोन से आपका लोकेशन का एरिया ट्रेस कर लेता है और उनको पता चलता है कि आप कहाँ पर है। तो इससे मुझे लगता है कि आपको प्राइवेसी मिलती ही नहीं है। भले व्हाट्सएप प्राइवेट, हम लोग कहते हैं कि प्राइवेट ऐप है, यानी कि हम लोग बातें कर सकते हैं बिना डरे और हमारी प्राइवेसी काफ़ी अच्छे से प्रोटेक्ट होती है, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अभी मैंने आपको बता दिया कि फेसबुक के पास उनका डेटा जाता है व्हाट्सएप का, साथ में आपके लोकेशन को भी वो ट्रेस करता है। तो ये सारी चीज़ें होती है। इसके बाद में उन्होंने एक और चीज़ भी कही है कि अगर वो एड्स जो है डाल देते हैं तो वो प्राइवेसी जो है पॉलिसी वो अपडेट करेंगे, लेकिन अभी आपको पता है कि व्हाट्सएप पर एड्स नहीं होते हैं। तो ये काफ़ी अच्छी बात है, लेकिन हाँ, उन्होंने ऐसा नहीं कहा है कि वो नहीं डाल सकते हैं। एड्स फ्यूचर में ज़रूर आएंगे, ये मुझे कंफर्म पता है। तो एड्स भी आ सकते हैं, इसकी वजह से थर्ड पार्टी यानी कि जो भी वेबसाइट से जो है एड्स आपके व्हाट्सएप में डालेंगे तो उसी से भी हमारी प्राइवेसी की धज्जियां उड़ सकती है। तो ये भी चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। और हाँ दोस्तों, सबसे इम्पोर्टेंट बात, अभी आपको पता है कि बच्चे यानी कि छोटे छोटे बच्चे जो है वो व्हाट्सएप यूज़ करते हैं, और अभी 13 साल से भी कम उम्र के बच्चे जो है व्हाट्सएप यूज़ करते हैं। तो उनका ये रूल है कि यूरोप में जो है उन्होंने 16 साल रखी है। अगर आप 16 साल से बड़े हैं तो आप व्हाट्सएप यूज़ कर सकते हैं यूरोप में, और अगर आप इंडिया में 13 साल से कम उम्र के हैं तो आप बिल्कुल भी व्हाट्सएप यूज़ नहीं कर सकते। तो ये इनका एक क्राइटेरिया है और ये सभी 8 फरवरी से लागू होगा। तो 8 फरवरी तक आपको उनके जो टर्म्स एंड कंडीशन है, यानी कि जो भी प्राइवेसी पॉलिसी है, उनको आपको एग्री करना है अगर आप व्हाट्सएप यूज़ करना चाहते हो तो ये सारी चीज़ें उन्होंने रखी है और सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपको ध्यान में रखनी है अगर आप एक व्हाट्सएप यूज़र है तो। और हाँ, आपको पता है कि ये जो सारी चीज़ें मैंने बताई है तो इसमें हमको प्राइवेसी मिलती ही नहीं है देखा जाए तो डिटेल में, क्योंकि आपको पता है कि वो
डेटा आपका पूरा फेसबुक को भेजता है, साथ में आपकी लोकेशन ट्रेस करता है, यानी कि उनके पास ऑलरेडी होती है ये चीज़ें। तो इससे हमको कहाँ प्राइवेसी मिलती है ये आप मुझे कमेंट में ज़रूर बता देना। तो काफ़ी सारी चीज़ें उन्होंने अभी डाल दी है हमारे सामने, और हमारे लिए एक चैलेंज है कि हम लोग ये सारी चीज़ें यूज़ करते हैं और हमको पता भी नहीं है। वैसे देखा जाए तो काफ़ी सारी चीज़ें व्हाट्सएप ने जो है हमारे सामने रखी है प्राइवेसी पॉलिसी की। तो अगर आप चाहते हैं कि आप व्हाट्सएप यूज़ करें तो इन सारी चीज़ों का आपको कंपलसरीली एग्री करना ही पड़ेगा और आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो अभी बात करेंगे टेलीग्राम के बारे में, जो एक मेड इन इंडिया ऐप है। तो अभी मैं आपको जो है असली बात बताता हूँ कि व्हाट्सएप और टेलीग्राम ये इतने अलग ऐप, और जो टेलीग्राम ऐप है वो व्हाट्सएप से प्राइवेसी के मामले में काफ़ी अच्छा है। जी हाँ, क्योंकि मैं इसको पर्सनली यूज़ करता हूँ। तो यहाँ पर जो मेन बात है वो है कि टेलीग्राम जो है वो इंडिया में बना है और उसके सारे जो सर्वर्स है वो इंडिया में है। तो अगर आपका डेटा जाता भी है तो वो इंडिया में ही रहता है, उससे बाहर नहीं जाता है। तो व्हाट्सएप में क्या होता है कि उसके सर्वर इंडिया से बाहर है, और अगर आप व्हाट्सएप यूज़ करते हो तो वो जो आपका डेटा है वो इंडिया से बाहर जाता है। तो ये सबसे बड़ा कारण है कि टेलीग्राम जो है वो थोड़ा सा बेटर है, और मैं रिकमेंड करूँगा कि आप टेलीग्राम यूज़ करें एज़ कम्पेयर टू व्हाट्सएप। और टेलीग्राम तो इंडियन ऐप है, आपको प्राउड होना चाहिए कि इंडिया में भी ऐसे ऐप्स है जो काफ़ी अच्छे हैं और आपके प्राइवेसी को प्रोटेक्ट करते हैं और व्हाट्सएप से भी अच्छे हैं। तो आपको डाउनलोड कर लेने चाहिए। और अभी जो है टेलीग्राम ने 500 मिलियन से भी ज़्यादा डाउनलोड्स कंप्लीट कर लिए हैं और उनका रिकॉर्ड है अभी का। तो काफ़ी सारे लोग अभी टेलीग्राम पर जा रहे हैं जब भी उन्होंने ये व्हाट्सएप की प्राइवेसी पॉलिसी को सुना है तब से। तो आप चाहे तो टेलीग्राम यूज़ कर सकते हैं, और आप व्हाट्सएप से जुड़े हैं दिल से तो व्हाट्सएप से ही आप काम चला लेना और उनके टर्म्स एंड कंडीशंस को एग्री कर लेना। तो इतना ही था इस वीडियो में। मैं आपको ये बताना चाहता था कि इनके प्राइवेसी पॉलिसी जो है वो काफ़ी चेंज हो गए हैं। तो प्राइवेसी पॉलिसी में ये जो प्राइवेसी शब्द है मुझे लगता है गलती से डाल दिया है उन्होंने। तो इसके बारे में आप क्या सोचते हैं, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बता देना। तो इतना ही था इस वीडियो में। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे वीडियोज़ आपको और देखने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर देना, ताकि आपको मेरे चैनल पर ऐसे और वीडियोज़ मिलते रहेंगे। और मैं आपको मिलता हूँ एक और नए फ्रेश वीडियो में। टिल देन हैव अ ग्रेट डे, सी यू गाइस इन नेक्स्ट वीडियो।